जो इनिंग्स उसने खेली उसने ह्यूमिलेट किया और उसने बहुत मारा है। आई मीन ठीक मारा है उसने। वो एक पूरा बैट्समैन है। नीतीश कुमार रेड्डी नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर वाइल्ड फायर नहीं, बाहुबली है मैं। सालिम वेकअप कॉल मिली है और इससे ये भी पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया को कि इनके यंगस्टर्स वर्सेस भारतीय यंगस्टर्स में अब बहुत फर्क पड़ गया है। चाहे वो स्किल वर्क हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेंद की समझने की टेक्निक हो, चाहे वो नीतीश कुमार रेड्डी द मोमेंट उस फ्लाइट में बैठे थे, आपको पता था वो 11 खेल रहे हैं? क्या, लेकिन ये नहीं पता था ना कि नीतीश कुमार रेड्डी आपके इस दौरे के बेस्ट बैट्समैन बने। उसको खिलाया तो उसने बताया मैं बैट्समैन की हैसियत से बजा दूंगा इनकी, लेकिन वो तरस और तड़प कर रहा है कि अब जडेजा आ गया तो वो हट पे चला गया। अब ये रन अगर ऊपर से आते तो शायद 200 भी आ चुके होते। एमसीजी का टेस्ट मैच जारी है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। की वजह से जिसका नाम है नीतीश रेड्डी, पिछले मैचेस में भी 42, फिर 42, फिर 41, फिर 38। मतलब ऐसा लगता है कि नीचे का ठेका सिर्फ नीतीश रेड्डी ने उठाया हुआ है। क्या मैं भी शॉक्ड हूँ, मेरे साथ जितने लोग देख रहे होंगे वो भी शॉक्ड होंगे यार। 221 के ऊपर 7 आउट हो चुके हुए थे भारत के। भारत का इस मैच के अंदर बुरा हाल हो गया हुआ था, लेकिन ये जो लड़का था ना, इस तरह ये करके दिखाना था। 1 2 3 4 5 इतना तक समझ में आता है, लेकिन नंबर 8 के ऊपर आके ये बैटिंग करना, वो भी एक ऐसे बंदे के लिए जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा हो। ये बातें हो रही है कि नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो यूजलेस है। ऊपर थी 6 इनिंग्स इंडिया ने खेली हैं इस पूरी सीरीज में अभी तक। ये बंदा बैटिंग करने के लिए आता है नंबर 7 पे बैटिंग करने के लिए आता है और 6 में से 4 बार ये हाईएस्ट रन स्कोरर बन के गया है इंडिया। चाहे जितने भी जीत लें, लेकिन अगर आपने नेशनल हीरो बनना है तो भैया टेस्ट क्रिकेट में आपने अपने आप को प्रूव करना होगा। आपने देश के लोगों के आगे और क्रिकेट फैंस के आगे दिखाना होगा कि आप वाकई जो है आप इस देश के हीरो हो और आप क्रिकेट के वो बेताज बादशाह हो जो आपके सर पे ताज तो नहीं है, लेकिन आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप अपनी टीम को मुंह के बल घिरते हुए नहीं देखना चाहते। नीतीश कुमार रेड्डी 221 पे जब आपकी 6 से 7 विकेटें गिर जाती है, आई थिंक 7 विकेटें, तो फिर भैया वहीं पर एंट्री होती है नीतीश कुमार रेड्डी की और एकदम रेडी रहता है और टीम इंडिया को लेकर आता है दोस्तों 358 पर, जहां पर उम्मीदें लोगों की टूट जाती है कि भैया ये मैच भी तो गया हाथ से। वहीं पर नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं और फिर भैया सबको जगा देते हैं और कहते हैं कि मैं हूं ना भैया आप। एक नीतीश कुमार रेड्डी का नाम लिया था, मुझे लगा कि ये दोनों में से किसी एक की सेंचुरी आती है तो इंडिया का काफ़ी संभाला होगा। और याद रखिए कल तक लग रहा था कि इंडिया को फॉलो ऑन भी हो सकता है, मगर नीतीश कुमार रेड्डी ने जितनी ज़बरदस्त बैटिंग की है वो अपने आप में एक मिसाल है और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया। मतलब मेलबर्न के अंदर इस पेस अटैक के सामने ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड के अंदर आप इतनी आला इनिंग खेलते हैं, ये अपने आप में एक कमाल है। और ऋषभ पंत जिस अंदाज से आउट हुए थे उसके ऊपर मैं सुनील गावस्कर साहब का वो देख रहा था, उन्होंने बोला 3 वर्ड बोले, 3 दफ़ा एक वर्ड बोला, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। उन्होंने बोला कि ये आज ऑस्ट्रेलिया ने ज़रूर सोचा होगा कि इंडिया को ऑल आउट करके आज हम दोबारा बैटिंग करेंगे और टेस्ट मैच में बहुत टाइम बचा होगा, बट ये कल तक शायद किसी को भी नहीं पता था क्योंकि एवरीबडी थॉट के स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों जब नहीं कर पा रहे तो आधे बैटर आधे बॉलर जो ऑलराउंडर्स की स्लॉट पे खेल रहे हैं वो क्या कर पाएंगे। आज सुबह ऋषभ पंत से काफी उम्मीदें थी कि ऋषभ पंत आके फाइट बैक को लीड करेंगे और वो अपना जलवा दिखाएंगे जो लास्ट वो 2020 के टूर पे पॉटर गवास्कर ट्रॉफी में छोड़ के गए थे। लेकिन ऋषभ पंत भी वही बॉर्डर लाइन अब मेरे ख्याल से उस मामले पे आ चुके हैं जहाँ कैलकुलेटेड अग्रेशन या बिल्कुल सेंसलेस अग्रेशन के बीच में उनको चुनना पड़ेगा कि अगर एक बॉल पे बचे रहे तो अगली बॉल पे वही शॉट को अटेम्प्ट करना मेरे ख्याल से कोई अक्लमंदी नहीं है। बट फिर निकल के आता है 21 साल का NKR और 25 साल का वॉशिंगटन सुंदर का दूसरा टूर है। लास्ट टूर में भी ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ ऑल द फोर्स एंड ऑल द स्टॉर्म। इस किस्म के प्लेयर जब किसी लीग में खेलते हैं, लाइक IPL में जब खेलते हैं, बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो ODI से भी खेले, कहीं ना कहीं फिर टीम सिलेक्शन ये सोचती है
कि यार ये बैटिंग बॉलिंग करते तो ऐसा प्लेयर बड़ा यूजफुल क्रिकेटर हो सकता है टेस्ट क्रिकेट के लिए भी। लाजमी नहीं है कि सिर्फ उसकी बैटिंग बॉलिंग देखी होगी, उसकी अप्रोच भी देखी होगी, उसकी सोच भी देखी होगी कि यार बहुत पॉजिटिव लगता है हमें जब भी इसको खिलाओ, परफॉर्म करने की कोशिश करता है, बॉलिंग करता है, बैटिंग कर लेता है। तो ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है और टेस्ट क्रिकेट में भी ऑलराउंडर्स की ज़रूरत है। और जितना पोटेंशियल उसके अंदर मुझे नज़र आता है, कॉन्फिडेंस नज़र आता है, वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, बहुत टॉप ऑलराउंडर्स बन सकता है। अब वो उसके अपने ऊपर है कि वो कैसे लेके चलता है अपने आप को, गेम अवेयरनेस, किस तरह खेलना, कितना कॉन्फिडेंस। मुश्किल देखिए, अगर इस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में, देखिए हमेशा क्यों कोई भी एशियन प्लेयर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में या इंग्लैंड कंडीशन में जब रन्स करता है उसको क्यों इतनी ज़्यादा हाइप मिलती है? उसकी वजह ये है कि ये जो दो कंट्रीज हैं, इनका क्रिकेट का सिस्टम, इनका थ्रिलिंग नीतीश कुमार रेड्डी का मेडन इंटरनेशनल 100 था। भाई साहब सिटी मार मूवमेंट था, उसमें पुष्पा और बाहुबली तो फ्लेवर में आ गया, लेकिन लड़के ने जो बैटिंग की है, यकीन मानिए अल्लू अर्जुन भी कह देंगे कि मैं झुकेगा यार तेरी पारी के सामने, क्योंकि तू कमाल है यार, अद्भुत है, अविश्वसनीय, अवर्णनीय है, अकल्पनीय है। 140 करोड़ की आबादी की उम्मीदों को जिंदा रखना और 7-8 नंबर पर उतरकर शतक ठोकना, ये मजाक की बात नहीं भाई साहब। 8 नंबर पर ये लड़का बल्लेबाजी करने आया था और 8 नंबर पर आकर शतक मारना, भाई साहब प्रभास और अल्लू अर्जुन दोनों झुकेगा यार। कमाल की जर्नी यार, 21 साल का लड़का, और 21 साल का लड़का 140 करोड़ की आबादी में अपने पिता को स्टेडियम में बैठाकर दिखाया और अभी 100 किया मेडन सेंचुरी, इतने बड़े ग्राउंड में, इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, उस स्टेज पे भी जब आपकी टीम को जरूरत है, तो इससे अच्छी शानदार परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। क्राउड में बार बार कैमरा, जैसे ही उसका 100 हुआ है, उससे पहले वो जो मोमेंट्स थे कि कहीं ना कहीं एक विकेट रह गया, पता नहीं अब स्ट्राइक मिलेगी नहीं मिलेगी, और वो सारी मोमेंट और कैमरा पड़ता था, उसका जो फादर है वो क्राउड में मौजूद है, और अपने फादर के सामने जिस तरीके से उसने इतना हिस्टोरिक और शानदार, बेहतरीन, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, इतना शानदार 100 किया कि वाह, कमाल कर दिया भाई। 6 में से 4 बार हाईएस्ट रन स्कोरर बनना, आके नंबर 7 पे बैटिंग करते हुए, और ज्यादातर ये इसके साथ यही काम रहा है कि दूसरी तरफ से सपोर्ट खत्म हो जाती है, फिर इसको तेज खेलना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपना विकेट खो के चला जाता है। इसको वो वाली फीलिंग और वो वाला क्रिकेट हिस्ट्री में और रेड्डी है, आज सिर्फ रेड्डी है, तमाम क्रिकेटर, और आज रेड्डी ने असल में तो लानत दी है सोशल मीडिया। हम भी यही बात कर रहे थे कि देखो यार, जब वो बैटिंग में ग्लिम्स दिखा रहा है तो उसे पूरा मौका दो। हम शुरू में इस बात के हक में नहीं थे कि वो बतौर ऑलराउंडर खेले, उसको खिलाया तो उसने बताया मैं बैट्समैन की हैसियत से बजा दूंगा इनकी, लेकिन वो तरस और तड़प कह रहा है कि अब जडेजा आ गया तो वो 8 पे चला गया। अब ये रन अगर ऊपर से आते तो शायद 200 भी आ चुके होते। अकल के अंधों, उसको ऊपर बैटिंग करवानी है हर मैच में, उसका नंबर नीचे क्यों हो रहा है यार? इस रेड्डी की मास्टर क्लास में, ये तो मास्टर क्लास है ना यार, इसको तो कोई मास्टर ही, यानी कि जो सचिन मास्टर है वही, उन्होंने, उनका ट्वीट बहुत अहम है कि मेरी जब नजर इस पे पड़ी थी पर्थ में, उस वक्त मैंने अंदाजा लगाया था कि इसमें कुछ ना कुछ है, और फिर उसने बताया कि उसमें इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतना कुछ है कि उसके लिए कह कहकर आदमी ना, वो विराट कोहली को गालियां दे रहा है, गालियां, विराट कोहली को व्हाइट डॉग बोल रहा है। वो व्हाइट डॉग का मतलब तो आप समझते हैं ना, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो क्राउड है ना, वो इस हद तक आ गया कि वो इंडिया के प्लेयर्स को गालियां तक दे रहे हैं। चलें, वो बात है कि आप क्रिटिसाइज करें कि यार आपको शोल्डर नहीं मारना चाहिए था, हमने भी किया, लेकिन आप गालियां नहीं दे सकते यार। आपके यहाँ एक टीम खेलने के लिए गई हुई है और आप उसके खिलाड़ियों को चुन चुन के गालियां दे रहे हैं, और आप जो आप व्हाइट डॉग विराट कोहली को कह रहे हैं। इनके वो विराट कोहली ये सीरीज शुरू होने से पहले बड़े बड़े बैनर्स आपने चिपकाए हुए थे हाइप बनाने के लिए, ताकि लोग जो है वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को देखें। विराट कोहली के नाम पे आप अपनी सीरीज बेच रहे हैं, और दूसरी साइड आप विराट कोहली को इस तरह बोलते ना, बिलीव रखो अपने ऊपर, हमने करना है, हम कर सकते हैं, हम करेंगे, बिलीव, ये है। 4 सेंचुरियां बन चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, 2 ट्रेविस हेड, 2 स्मिथ, और इंडिया की तरफ से जसवाल, विराट और नीतीश रेड्डी, 3।
एक अभी कम है। मैच में 4-50 करे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, 3 इंडिया की तरफ। अब तो 2 ही हुए ना, एक ने 100 कर दिया। ओहो, क्रिकेट क्या चीज़ है जी। मतलब देखता हूं तो सुबह क्या पोजीशन थी, ऋषभ पंत ने जब शॉट मारा